हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज मैं आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम डिजीज़ेस की एक और बीमारी जिसको क्या कहते हैं ब्रोंकाइटिस के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, तो ब्रोंकाइटिस क्या है? ये इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकियल ट्यूब्स, जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के ब्रोंकियल ट्री होते हैं, जो ब्रोंकियल ट्यूब्यूल्स होते हैं, अगर उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाए, ऐसी उस बीमारी को ब्रोंकाइटिस कहते हैं। आइटिस वर्ड कहीं भी लगाओ, उसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन या सूजन। ठीक है, तो ब्रोंकियल ट्यूब्स का इन्फ्लेमेशन हो जाना ब्रोंकाइटिस कहलाता है। ठीक है, लीडिंग टू द स्वेलिंग ऑफ ब्रोंकियल म्यूकोसा, जो ब्रोंकियल ट्यूब्स में जो लाइनिंग होती है एपिथेलियम की, उसको म्यूकोसा कहेंगे। उसमें स्वेलिंग हो जाए जिसकी वजह से म्यूकस का प्रोडक्शन बढ़ जाता है एंड परसिस्टेंट कफ, लगातार खांसी आती है। इट कैन बी एक्यूट और क्रोनिक, ये दो तरीके का हो सकता है, एक्यूट हो सकता है और क्रोनिक हो सकता है। एक्यूट आपका होता है अगर जैसे ही बीमारी शुरू हुई उसको एक्यूट कहेंगे, और धीरे धीरे अगर वो पुरानी हो जाए 2-3 महीने में तो उसको क्रोनिक कहते हैं, अभी आगे हो सकता है। तो कॉजेस क्या हैं? ब्रोंकाइटिस तो हमने पढ़ लिया, अब इसके कॉज क्या क्या हो सकते हैं। इन्फेक्शियस कॉज हैं और नॉन इन्फेक्शियस कॉज हैं। ठीक है, इन्फेक्शियस यानी एक वायरस, जैसे कि मोस्ट कॉमन इन्फेक्शियस कॉज क्या है? वायरस, जैसे कि इन्फ्लुएंजा वायरस, राइनो वायरस, कोरोना वायरस, आरएसवी वायरस। ठीक है, बैक्टीरिया कौन कौन से हो सकते हैं? माइकोप्लाज्मा, न्यूमोनी, बार्डिटेला, पार्टुसिस। ठीक है, क्लाइमेडिया, निमोनी, ये 2-3 बैक्टीरियाज हैं जिनकी वजह से हो सकता है। ठीक है, नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज़ में क्या आ जाएगा आपके? स्मोकिंग, एयर पॉल्यूशन, केमिकल इरिटेंट्स, एलर्जेंस और 7 एलर्जीज़, वीक इम्यूनिटी और रिपीटेड रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, ये आपके नॉन इन्फेक्शियस कॉज में आ जाएंगे। अगर कोई टोबैको खा रहा है, स्मोकिंग कर रहा है, तो जिसकी वजह से उसके स्टिमुलेट हो जाएंगे, स्टिमुलस पहुंचेगा रेस्पिरेटरी सिस्टम में और उसको इन्फ्लेमेशन हो सकता है। या कोई पोल्यूशन वाली जगह पे डस्ट, धूल वगैरह है जो नोज़ के ज़रिए से रेस्पिरेटरी सिस्टम में पहुंच रहा है, जो इरिटेंट की तरह कॉज करेगा, तो उससे भी आपके इन्फ्लेमेशन हो सकता है। इसी तरह केमिकल इरिटेंट्स कुछ होते हैं, एलर्जेंस होते हैं। ठीक है, इन सब कॉजेज़ की वजह से आपके ब्रोंकाइटिस किसी भी पेशेंट को हो सकती है। तो दो तरीके के कॉज हो गए, इन्फेक्शियस कॉजेस और नॉन इन्फेक्शियस कॉजेस। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं 2 टाइप्स ऑफ ब्रोंकाइटिस। अभी ऊपर मैंने बताया एक्यूट ब्रोंकाइटिस होता है और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस होता है। एक्यूट कहते हैं सडन ऑनसेट, अगर कोई चीज़ अचानक से हो रही है, नई नई बीमारी अभी हुई है किसी को, तो उसको कहेंगे एक्यूट। कोई भी बीमारी से पहले अगर एक्यूट लगा है तो उसका मीनिंग है कि सडन ऑनसेट हुआ उसका। यूजुअली आफ्टर अ कोल्ड और फ्लू, अगर किसी को ज़ुकाम, नज़ला ज़ुकाम वगैरह हो गया है तो उसकी वजह से लास्ट अबाउट 1 to 3 वीक्स। ठीक है, और इसकी ड्यूरेशन क्या होती? अगर 1 से 3 वीक्स तक इन्फ्लेमेशन बना हुआ है तो उसको एक्यूट कहेंगे। ठीक है, एक्यूट ब्रोंकाइटिस है वो। मोस्टली वायरल इन ओरिजिन, मोस्टली कैसी होती है? वायरल होती है। ठीक है, यानी वही वायरस वगैरह की वजह से वायरल होती है, जो वायरल चलता है बीमारियों में। और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस क्या होगी? डिफाइंड एज प्रोडक्टिव कफ, अगर धीरे धीरे अगर वो खांसी गई नहीं, 2-3 महीने तक खांसी आती रही अगर, तो वो धीरे धीरे पहले सूखी खांसी आती है और फिर वो बलगमी खांसी में बदल जाती है, जिसको प्रोडक्टिव कफ कहते हैं। ठीक है, तो डिफाइंड क्रोनिक ब्रोंकाइटिस क्या है? डिफाइंड एज प्रोडक्टिव कफ फॉर ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 months एज पर ईयर ऑफ 2 consecutive years। ठीक है, यानी अगर 3 महीने से बराबर या 3 महीने से ज़्यादा खांसी आ रही है तब हम उसको क्या कहेंगे? क्रोनिक बीमारी हो चुकी है वो। ठीक है, मेजर पार्ट ऑफ COPD, जो कोरोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। ठीक है, COPD का फुल फॉर्म है। इसका मेजर पार्ट में आपके प्रोडक्टिव कफ आता है। ठीक है, मोस्टली कॉज बाय लॉन्ग टर्म इरिटेंट एक्सपोजर, अगर कोई बहुत ज़्यादा दिन तक इरिटेंट्स के कॉन्टेक्ट्स में है
धूल वगैरह के या किसी भी तरीके का, या स्मोकिंग बहुत महीनों से कर रहा है, फिर अगर उसको खांसी आ रही है तो वो क्या हो जाएगा, क्रोनिक में चला जाएगा। ठीक है। पैथोफिजियोलॉजी के बारे में देखते हैं। ब्रोंकियल इन्फ्लेमेशन, इंक्रीज्ड म्यूकस प्रोडक्शन एंड swollen एयरवेज, प्रोडक्टिव कफ, वीजिंग एंड रिड्यूस्ड एयर फ्लो, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। ठीक है। पैथोफिजियोलॉजी में क्या होता है, प्रोडक्टिव कफ आता है आपका, वीजिंग साउंड आती है, रिड्यूस्ड एयर फ्लो जो है आपका वो कम सांस लेने में दिक्कत होती है, और वही शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, जल्दी जल्दी पेशेंट सांस लेता है। ठीक है। ये पैथोफिजियोलॉजी हो गई आपकी। सिम्टम्स में वही आ जाएगा जो अभी मैंने बताया कि परसिस्टेंट कफ, लगातार खांसी आएगी, उसको प्रोडक्टिव हो सकती है, येलो और ग्रीन म्यूकस हो सकता है। ठीक है। जो म्यूकस होगा तो येलो हो सकता है या ग्रीन होगा। वीजिंग साउंड आ सकती है आपके, एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी। ठीक है। चेस्ट टाइटनेस एंड डिस्कम्फर्ट रहेगा, सीने में जकड़न रहेगी और डिस्कम्फर्ट रहेगा। ठीक है। उसको कंफर्ट नहीं मिलेगा। माइल्ड फीवर्स, हल्का बुखार आ सकता है, चिल्स यानी झुनझुनाहट आ सकती है, यानी जाड़ा लग के बुखार आ सकता है। ठीक है। अगर एक्यूट ब्रोंकाइटिस हो गई है तो सोर थ्रोट, गला सूखेगा, रनिंग नोज, नेज़ल डिस्चार्ज होगा, और मलाइज यानी वायरल कॉज की वजह से ये सब चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है। डायग्नोसिस में हम क्या करेंगे, हिस्ट्री एंड फिज़िकल एग्जामिनेशन और हिस्ट्री टेकिंग में क्या होगा, लंग्स का स्कल्टेशन करेंगे, रिवील्स ब्रोंकाई, वीजिंग साउंड को हर्ट सुनेंगे स्टेथोस्कोप के ज़रिए से, चेस्ट का एक्सरे करवा सकते हैं, हम स्पुटम कल्चर करवाते हैं अगर बैक्टीरियल कॉज सस्पेक्ट हुआ तो। ठीक है। अगर बैक्टीरिया की वजह से हमें लग रहा है, अगर डॉक्टर को लग रहा है कि बैक्टीरिया की वजह से ब्रोंकाइटिस हुआ होगा तो स्पुटम की जांच की जाती है। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, पीएफटी कराया जैसा जैसे लीवर फंक्शन टेस्ट होता है, किडनी फंक्शन टेस्ट होता है, लेफ्टी केएफटी, उसी तरीके से पीएफटी होता है, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। ठीक है। ट्रीटमेंट में आपका अगर एक्यूट है, मतलब अभी नया नया बीमारी है, तो उसमें रेस्ट, हाइड्रेशन, आराम करे आदमी, पानी ज़्यादा पिए, गर्म पानी पिए, मतलब गर्म फ्लूइड्स ले, कफ सप्रेसेंट खाए, अगर खांसी को कम करने वाली दवाइयाँ खाए, ब्रोंकोडायलेटर्स का यूज़ करे। ठीक है। वीजिंग अगर है, एंटीबायोटिक्स चलेगी, अगर बैक्टीरियल सस्पेक्ट हो गया स्पुटम के ज़रिए तो एंटीबायोटिक्स चलेगी आपकी। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में अगर चला गया तो स्मोकिंग अगर कर रहा है तो स्मोकिंग फ़ौरन बंद कर दे। ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है ये, मेनली स्मोकिंग की वजह से ही होता है। इनहेल्ड ब्रोंकोडायलेटर्स, ब्रोंकियोल्स को डायलेट करने वाली ड्रग्स दी जाएंगी जैसे सॉल्ब्यूटामॉल। इनहेल्ड कॉर्टिस्टेरॉइड्स देंगे, पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन कराएंगे उसका, और ऑक्सीजन थेरेपी इन एडवांस देंगे। ठीक है। एडवांस्ड केस में अगर जैसे एक्यूट भी अगर बहुत आगे चली गई है तो उसमें ऑक्सीजन थेरेपी कराएंगे कम। ठीक है। कंपाइलेशन, वही पूरे को कंपाइल करने में क्या, प्रोग्रेशन टू क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, धीरे धीरे ये सीओपीडी में बदल जाएगा। रिकरेंट इन्फेक्शन है अगर, या रेस्पिरेटरी फेल्योर हो गया। ठीक है। इन सब चीज़ों को कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। प्रिवेंशन में वही है कि टोबैको, स्मोकिंग, एयर पॉल्यूशन में ना जाए, गुड हेल्थ हाइजीन मेंटेन करे। ठीक है। फ्लू वैक्सीन वगैरह लगवाए एनुअली हर साल। ठीक है। और यही सब स्ट्रेंथ, इम्यूनिटी को स्ट्रेंथ करे, अच्छी डाइट ले, अच्छी प्रॉपर स्लीप ले। ठीक है। समराइज़ कर देंगे अगर तो, ब्रोंकाइटिस अगर जैसे पूछा जाए ब्रोंकाइटिस किस सिस्टम की डिजीज़ है तो क्या होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम की, मेनली ब्रोंकियाई की। ठीक है। मेन कॉज क्या हो सकता है, वायरस, बैक्टीरिया, इरिटेंट्स। की सिम्टम क्या होंगे, प्रोडक्टिव कफ आती है, वीजिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है। डायग्नोसिस वही क्लिनिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, एक्सरे, स्पुटम टेस्ट करा सकते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन में। ट्रीटमेंट में वही ब्रोंकोडायलेटर्स देंगे, स्मोकिंग अनसपोर्टिव केयर देंगे। प्रिवेंशन कैसे करेंगे, अवॉइड इरिटेंट्स, जो कॉज है उसको अवॉइड करने से आपका प्रिवेंशन हो जाएगा। ठीक है। आई होप आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको किस बीमारी के बारे में, किस डिज़ीज़ के बारे में पढ़ने का मन है, तो आप जैसा बताएंगे उस तरीके की, उसी बीमारी के ऊपर मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूँगा। आई होप अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हों
इन्फॉर्मेशन जो है वो इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, तब तक मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।